चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अनूपपुर के कोतमा में, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मोहन यादव जुड़े हैं। अभी 10वीं तक है, मैं चाहता हूं उसका भी उन्नयन करके 12वीं तक करने की कृपा होगी आपकी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने हमारे इस विधानसभा में निगवानी में ITI विद्यालय खोला था, लेकिन जब हमारी सरकार गई, 15 महीने की सरकार आई कांग्रेस की, तो वो ITI भी चला गया, यहां से वो दूसरी जगह चला। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ उद्योग भी आ रहे हैं आपकी कृपा से, ऐसी साइनिंग आ रही कि बहुत ज्यादा लगेंगे, तो यहाँ के बच्चों को अच्छा एक उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले, उनको स्कूलिंग सुविधा मिले। इसके लिए निगवानी में एक ITI स्कूल पुनः प्रारंभ हो, उसके लिए भवन भी मिले, ऐसा आपसे निवेदन है। साथ ही हमारे अनूपपुर के भी माननीय विधायक, पूर्व विधायक की द्वारा एक निवेदन आया था कि माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, जो सोन नदी है वहां मेला लगता है, उसके दोनों तट में बढ़िया घाट का निर्माण हो जाए, ऐसा निवेदन किया गया। तो आपका इस पर पूरा कृपा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके साथ साथ ही हमारे दोनों ही नगर पालिका बिजली कोतमा व तीनों ही नगर पंचायत डूमरकछार, बनगावा व डोला के नगर पंचायत के अध्यक्षों के द्वारा भी मांग पत्र आए हैं, वो दोनों ही जनपद के द्वारा भी आए हैं, वह अन्य हमारे संगठन के भी नेताओं के द्वारा, वह जनता जनार्दन के द्वारा भी, उसमें भी मैं अपने पत्र लगा के आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने पूरा सहृदयता से हम सबको अपना आशीर्वाद दिया, और यह आशीर्वाद के लिए तो पूरा विधानसभा कृतज्ञ आपका। मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि शायद देश के इतिहास में जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब से मध्य प्रदेश बना 1956 में, उसके बाद से पहला आप ही हैं जो कि अपने कैबिनेट में कोतमा विधानसभा के व्यक्ति को अपना स्थान देकर के मंत्री बनाया। इसके लिए पूरा कोतमा विधानसभा, पूरा कार्यकर्ता आपके प्रति कृतज्ञ है, आभारी है। यही पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब कुछ वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन के क्रम को संपन्न करने का कष्ट करें। सबसे पहले अनूपपुर जिले में नीट एंड जी की कोचिंग का स्मार्ट क्लासेस द्वारा संचालन होगा, इसका लोकार्पण आप करें और ये सौगात अनूपपुर जिले को। मोहन यादव जुड़े हुए हैं। माननीय अनूपपुर जिले में 61 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, जिनकी लागत 365.39 करोड़ रुपए है, उसका भूमि पूजन कर आप ये सौगात अनूपपुर जिले को सौंपे हैं। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से आग्रह। जोरदार तालियां बजाकर इस क्रम से जुड़े। और अब इस क्रम में अनूपपुर जिले के 53 निर्मित कार्यों का लोकार्पण करने का विनम्र आग्रह, जिनकी निर्माण लागत 77.92 करोड़ रुपए है। आप इसे स्वीकार करते हुए ये सौगात समर्पित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की कई नई गाथाएं लिखने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करेंगे, आप भी जोरदार तालियों के साथ उनसे आग्रह करें कि वे हम सभी को संबोधित कर लाभान्वित करें। कोतमा अनूपपुर के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी,
माननीय कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल रोतेल जी, माननीय जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह जी, उपाध्यक्ष पार्वती राठौड़ जी, इस अवसर पर जीवन सिंह जी, धर्मती सिंह जी, मिथिलेश मरावी, अजय सराफ, सहवीन पन्निका, नाम तो बहुत सारे, उमंग गुप्ता, रामावत सिंह, सभी को मंचस्थ पूरे मंच को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें अपने आप में इस पूरे आयोजन के लिए। मेरी अपनी ओर से नर्मदे महारानी की एक तरह से वो गंगोत्री अमरकंटक, जहां से पुण्य धरा पर ये पुण्य मां नर्मदा का उत्पन्न हुआ है। और न केवल मां नर्मदा, सोन नदी ने भी विपरीत धारा से निकलकर तो दुनिया में पहचान बनाई। और नर्मदा जी का तो कहना ही क्या, कंकड़ कंकड़ भगवान में मां नर्मदा जी एक अलग प्रकार की गाथा है। मां नर्मदा, सोन, जुहिला, ये त्रिवेणी पूरे अनूपपुर को सिंचित करती है। भगवान गणेश, भगवान आदिनाथ, सामतपुर में विराजित हनुमान जी की कृपा हम सब पे मिलती रहे। बोले नर्मदे महारानी की जय। आज के इस अवसर पर मैंने सारे प्रयास कर लिए, कैसे करके कोतमा पहुंचूं। मैं भोपाल से चल के यहाँ रीवा आया, रीवा से सिंगरौली के देवसर कार्यक्रम करके आया और देवसर से सारे प्रयास युक्ति बुद्धि कर दी, लेकिन ये मौसम बड़ा बेईमान है, ये मौका नहीं दे रहा था। हमने तो प्रयास किए कि हमारे भाई बहनों के बीच जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बरसात का कितने दिन का मौका है, आना ही है हमारे दिलीप जी के यहाँ। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए और आपकी सौगातों के लिए। कितने प्रकार के कामों की अलग अलग सौगातें मिली है और आज का दिन तो और भाग्यशाली। आज पूरे प्रदेश के बच्चों को हर 75% से ऊपर वाले मेधावी विद्यार्थी, उनको हमारी सरकार के द्वारा लगभग 94,500 से ज्यादा विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण हुआ है। भविष्य की दृष्टि से बच्चों को ये बड़ी सौगात मिली, जिसके आधार पर वो अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। हमारे लिए आमतौर पे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ट्रॉफी, कोई अलग से छोटा मोटा आइटम, लेकिन आप जो लैपटॉप देकर के भविष्य का विकास का एक तरह से औजार देकर उनको उनके भविष्य का दरवाजा खोल रहे हैं, और उनका नहीं मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर वो सारे बच्चे जिनको हमने लैपटॉप दिए उनको भी बधाई, और लैपटॉप के साथ साथ भविष्य में बहुत जल्दी हम स्कूटी भी देने वाले हैं। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, जब युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अच्छे भवन, शांतिपनी भवन हम दे रहे हैं। अच्छे प्रकार से गणवेश और छठी और नवी के बच्चों को जाने आने के लिए साइकिल, बच्चों को पढ़ने के लिए समय पे सरकारी किताबें, स्कूल खुला नहीं उसके पहले किताबों को पहुंचा दिया है। आप सबसे भी आह्वान करूंगा, अगर बच्चा होगा तो आप अपने अपने स्थान पर जरूर बच्चों की किताब कापी की जानकारी निकाल लेना, ताकि उनको अपनी तरफ से पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर दिलीप जायसवाल जी भी बहुत जोरदार आदमी है। अभी नई मांग बता रहे थे, लेकिन नई मांग के साथ जो काम आपने किया है उस काम को भी बताने की जरूरत है। कितने प्रकार से आपने काम किया है। सब मिला के कोतमा को 443 करोड़ से अधिक लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया। मैं आज के इस अवसर पर जब इन निर्माण कार्यों की और बाकी बातें देख रहा था तो आपने कई सारी अच्छी बातें भी जोड़ी। अब 84 शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में स्मार्ट क्लासों के माध्यम से भविष्य के इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का काम भी आप करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के बच्चों की, ये बड़ी सौगात। ये बाकी राज्य भी आपसे सीखेंगे, जहां पर हम अपने जिले के अंदर छात्र छात्राओं को शिक्षण सुविधाओं के लिए ये बड़ी सौगात देंगे। भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य अलग प्रकार की प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बड़े महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और माँ नर्मदा के किनारे
आज जब कितना अच्छा लगता है, अयोध्या में सरयू माँ के किनारे भगवान राम का धाम बन गया, 550 साल का संघर्ष पूरा हुआ और गगनचुंबी वो भगवान का भव्य दिव्य मंदिर जिसका भूमि पूजन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ, गर्भगृह में भगवान का प्रवेश भी हुआ। और जब वहां राम भगवान के दरबार में आनंद है तो यहाँ राम सेतु क्यों नहीं बनना चाहिए। मेरी अपनी ओर से राम सेतु की भी यहीं से बधाई। जय जय सिया राम। राम सेतु सस्पेंशन ब्रिज कितना भव्य दिव्य लग रहा है। ये लक्ष्मण झूला की याद दिला रहा है जो गंगा जी पे ऋषिकेश में बना है। या तो वहां बना है या हमारे अनूपपुर के कोतवा में बना है। मेरी अपनी ओर से इस अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर बनने वाले रामघाट पर निर्मित राम सेतु का इसमें अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके आशीर्वाद से ये पूरी योजना को हमने लागू किया है। ये वही स्थान है जहां भगवान राम, सीता, भ्राता लक्ष्मण ने वनवास काल में यात्रा की थी। ऐसे में वन गमन पथ की भी हमारी सरकार ने योजना बनाई है और उस पर भी काम चल रहा है। लगभग 1450 किलोमीटर का लंबा ये राम वन गमन पथ है, जिसको तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भारत सरकार और हम मिलकर के अपने राज्य के अंदर एक एक स्थान पे मना रहे हैं। रीवा जहां से मैं बोल रहा हूँ, पास में चित्रकूट धाम है। चित्रकूट को भी हम अयोध्या की तर्ज पर बहुत सुंदर सभी प्रकार से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2800 करोड़ की बड़ी योजना हमने बनाई। आने वाले समय में जब आज मैं तो यहाँ की बात कर लेता हूँ, अपने इसी आज लोकार्पण में 21 करोड़ 27 लाख की लागत से 33 गांवों में जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने 33 गांव के लोगों के लिए जिनको ये पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। 12 करोड़ 90 लाख की लागत से पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बेहतर सड़क मार्ग की ये सुविधा मिलेगी। एक बार उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। अभी 21 करोड़ 32 लाख की लागत से उच्च शिक्षा का शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर में, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ में भवनों की दृष्टि से और जेतहारी में भी ये लगातार सभी नवीन भवन का निर्माण कराया गया। एक बार युवा विद्यार्थियों के लिए बधाई दे दें। ये पुष्पराजगढ़ का, जेतहारी का और अनूपपुर का, ये तीनों जगह के कॉलेज बनाए हैं। दिलीप जी प्रभारी मंत्री जी भी दोनों दिलीप से जोरदार ताली वाली बजा करके बधाई दे। भूल गए दिलीप जी, हमारे ये बड़ी बड़ी सौगातें हैं। आपके द्वारा प्रोत्साहन से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी पुष्पराजगढ़ में 8 करोड़ 70 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्रों का, अच्छा हॉस्पिटलों का निर्माण कराया। 8 करोड़ की लागत से सीनियर बालक छात्रावास, आदिवासी कन्या छात्रावास का निर्माण कराया गया। और केल्होरी, सीतापुर, धुलवासिन में 2 करोड़ 48 लाख की लागत से सिंचाई विभाग का ये लिफ्ट इरिगेशन का कार्यक्रम भी आज लोकार्पित किया है। किसानों के लिए भी सौगात दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं किसानों की दृष्टि से भी। आज जो भूमि पूजन हो रहा है वो भी छोटे मोटे नहीं हो रहे हैं। सोन बैराज, वाह, 243 करोड़ की लागत से सिंचाई और पेयजल की सारी सौगात मिलेगी। ये सोन बैराज एक तरह से प्रगति का नया दरवाजा खोलेगा। हमने संकल्प लिया है किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सिंचाई का पानी भी और घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पेयजल की दृष्टि से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें सोन बैराज के लिए। और ये जो यहाँ पत्थर लग रहे हैं, माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, ये पत्थर भी जो जिस जगह का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वहां तक जाकर लगाना, ताकि मालूम पड़े कि ये बड़ी सौगातें हमने दी है। 36 करोड़ की लागत से अनूपपुर में केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल का भी निर्माण कराया जाएगा। 27 करोड़ 64 लाख की लागत से पीएम जनमन में 28 अलग अलग सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं से संपन्न हो रहा है। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से 22 शासकीय स्कूलों में छात्रावास भवन और अतिरिक्त कक्ष की निर्माण की भी आज ही भूमि पूजन किया गया। जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा हाथ भी हिलाते रहे, मुझे लगे कि हाँ अगली बात में बोलूं भी कि नहीं बोलूं। आप भले ही आभासी रूप से हो, लेकिन मान के चल रहा हूं कि मैं, ऐसा लग रहा है कि आपके बीच ही बैठ के बता रहा हूं। जब सौगात दे रहे तो सौगात तो दिल खोल के देना चाहिए, चेहरे से भर जाना चाहिए। ये भविष्य की सौगात है।
इस सौगातों के बलबूते पर हमारा कोतमा और अनूपपुर एक अलग प्रकार की पहचान में बनेगा। अब जब मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं तो ये खिलाड़ियों के लिए घोषणा है। इंडोर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम 13 करोड़ 24 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। ये नया निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से अनूपपुर में संयुक्त अनुभागी कार्यालय का नया भूमि पूजन 12 करोड़ की लागत से हम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से इस सौगात से हमारा ये पूरा क्षेत्र एक अपने प्रशासनिक दृष्टि से भी दक्षता का वाला होगा। जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो पशुपालन विभाग के माध्यम से भी गौ संवर्धन बोर्ड के जरिए भविष्य में हम अपनी दुग्ध क्रांति का प्रदेश देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में तीसरे नंबर पर है दूध उत्पादन में, लेकिन उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी अपने पशुपालकों को दुधारू पशु दे करके न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगे बल्कि उसके माध्यम से देश में नंबर 1 का राज्य ये पशुपालन की दृष्टि से भी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में हम जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है। अमरकंटक तो बिल्कुल अद्भुत स्थान है जहां पर सभी प्रकार की जड़ी बूटी, तो अनूपपुर सहित पूरे बेल्ट में हम और भी कई सारे विकास के काम करने वाले हैं। लेकिन आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए जो काम हमारे अच्छे हो रहे हैं, 1 लाख सरकारी पदों की हम भर्ती कर रहे हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के प्रमोशन जुलाई में पूरे हो जाएंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे लिए सभी वर्गों का बेहतर से बेहतर लाभ उनको दिला पाए। ऐसे में 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम भी हमारे द्वारा किया गया है। आज हम गरीबों की दृष्टि से देखें तो नए पैमाने पर मध्य प्रदेश अब 2 करोड़ अपने गरीबों को अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुआ है। कहा 2002-03 तक प्रति व्यक्ति गरीब व्यक्ति की या प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी। 1956 से लगा करके 2002-03 तक का ये बहुत लंबा 55 लाख का समय था और 55 साल के समय के बाद आज 20 साल में जब हमारी सरकार बनी तो 1,39,000 प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन आज 1.25 साल में हमने फिर 13,000 और प्लस करते हुए आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर का मध्य प्रदेश है जिसमें सभी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, देवस्थान, रोजगार के नए संसाधन सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धान के उपार्जन के भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हम खाते में डाल रहे हैं। साथ ही साथ सोलर पंप किसानों को भविष्य में बिजली को लेकर के अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा, बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर अलग अलग पंपों को जिनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है उनको केवल 10% की राशि मिलान